मौका दिया है। इस 5 दिन के साधना प्रभु के क्रूस के नीचे उनके युखरिस्ती हृदय में समर्पित करते हैं और पवित्र लहू लेकर के हम लोग अपने अपने परिवारों को बांधते हैं। परिवार के एक एक जनों को, घर को प्रभु के पवित्र लहू से बांधते हैं। यीशु की स्तुति होगी, यीशु की महिमा होगी, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और हम लोग हर एक चीज, वाईफाई कनेक्शन, फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल डेटा, कीबोर्ड, लैपटॉप, माइक्रोफोन, मिक्सर्स, कनेक्टर्स, सब कुछ को यीशु की पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि कोई भी शैतान की शक्ति हमें परेशान ना कर पाए और डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को खोलते हुए, आंखों को बंद करते हुए हम लोग यीशु की उपस्थिति में आते हैं। उनके अभिषेक में, उनके चंगाईदायी, छुटकारादायी अभिषेक में, उपस्थिति में हम लोग आते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम लोग उनके वचनों को सुन सके, वचनों के द्वारा हम लोग चंगाई पा सके। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20 कहता है, उन्होंने अपना वचन भेजा, उन्होंने अपना शब्द भेजा, उन्होंने अपना वचन भेजकर चंगाई किया और सभी जो भी गड्ढों में गिरे हैं उनको उन गड्ढों से निकाला है। तो इसी चंगाईदायी, छुटकारादायी वचन को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है। उनकी आराधना करें, उनको धन्यवाद दें और उनकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मां मरियम, हम तेरी मध्यस्थता इस समय मांगते हैं। हमारे ऊपर, सभी प्रचारकों के ऊपर और जितने भी देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर आपकी मध्यस्थता को मांगते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। वेनरेबल बिशप स्टीफन फर्नांडो हमारे लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारी प्रार्थना करें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीके से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीके से यीशु
पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु को तुम मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु को तुम मांग ले। दिल में सुकून जो न हो, यीशु को तू मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको चंगा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको चंगा। आइए हम लोग अपने हृदयों में कुछ देर मौन रहकर अपने हृदय में 10 प्रणाम मरिया बोलते रहे। जब तक हम लोग सब कुछ सेटिंग कर लेते हैं, तब तक हम लोग सभी हृदय में 10 प्रणाम मरिया बोलते रहे। Simadi, can you please take the call? I'm calling you.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज हम लोग सबसे पहले वचन की शक्ति के बारे में सीखेंगे। जब तक सिस्टर कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उनका खुद कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक हम लोग वचन की शक्ति के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से वचन के द्वारा प्रभु हमें चंगाई करते हैं। हम लोग चंगाई के लिए हम लोग कहते हैं, सोचते हैं कि जब हम लोग किसी रिट्रीट में जाते हैं हम लोग को चंगाई मिलती है, जब हम लोग किसी प्रार्थना में आते हैं हम लोग को चंगाई मिलती है। लेकिन वह चंगाई कहां से आती है, किस प्रकार से आती है? वह चंगाई केवल वचनों के द्वारा आती है, शब्द के द्वारा आती है। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग हर प्रकार के काम तो करते हैं, लेकिन हम लोग वचन को छोड़ देते हैं। हम लोग वचन सुनना नहीं चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं। और जब हम लोग इस वचन को नहीं पढ़ना चाहते हैं, जब हम इस वचन को छोड़ देते हैं, वहां पे हमारी चंगाई अटक जाती है। क्योंकि हम लोग देखें, हम लोग अपने बाइबल को खोल लें, स्तोत्र ग्रंथ 107, भजन संग्रह स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, 107 का 20वां वचन हम लोग देखें, वहां पर वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20 कहता है, उन्होंने, परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और वचन भेज करके ही चंगाई किया है। वचन भेज कर ही, उसी वचन के द्वारा चंगाई किया है और छुटकारा उसी वचन के द्वारा प्रदान किया है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं वचन के रूप में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। हर समय हर घड़ी वचन के रूप में परमेश्वर प्रभु हमारे साथ उपस्थित होते हैं। लेकिन इसी वचन को हम लोग छोड़ देते हैं, इसी वचन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसी वचन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के जीवन में 3 बार उनके परीक्षा ली गई, जब प्रभु यीशु 40 दिन रेगिस्तान में थे, उनको 3 बार शैतान ने परेशान किया और 3 बार परीक्षा लिया। जब शैतान ने परीक्षा लिया तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने वचन के द्वारा ही शैतान ने यीशु को लुभाने का कोशिश किया। और हम लोग देखते हैं कि यीशु कैसे शैतान के साथ लड़ते हैं। यीशु कैसे शैतान के साथ लड़ते हैं? वचन के द्वारा ही। जब शैतान किसी प्रकार से यीशु के ऊपर एक परिस्थिति लाते हैं, यीशु वचन को ही बोल करके उस शैतान के उस परिस्थिति को, उस परीक्षा को पार कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग खोले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1। हम लोग सभी अपने बाइबल को ले ले, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 1, पद संख्या 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने, इसलिए हम लोग अंजलुस बेनती में भी कहते हैं कि और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। शब्द देह बना, यीशु वही शब्द है। अगर हम यीशु के साथ बात करना चाहते हैं तो वचन खोलकर पढ़े। अगर हम लोग यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु को सुनना चाहते हैं, तो हम लोग वचन के द्वारा ही, वचन के अनुसार ही हम लोग उसको कर सकते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि यीशु परमेश्वर ने हमें यही वो वचन को एक तलवार के रूप में, लड़ने के लिए हमें तलवार के रूप में दिया है। हम लोग खोले एफिसियों के नाम का पत्र, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17 वचन कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का तोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण कर ले। तलवार क्या है? प्रभु कहते हैं तलवार है ईश्वर का वचन, और इसी वचन के द्वारा, इसी तलवार के साथ हमें लड़ने के लिए हमें यह अस्त्र शस्त्र तलवार सब देते हैं। यहाँ पे हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के क्या क्या चीज है, कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज है, प्रेम है, तोप है, तलवार है और नाना प्रकार के चीज तो हम लोग में है। और जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर हमें वचन रूपी तलवार देते हैं, शैतान के साथ लड़ने के लिए वचन रूपी तलवार देते हैं। हम लोग खोले इब्रानियों के नाम का पत्र, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। दुधारू तलवार से तेज, यही दुधारू तलवार परमेश्वर हमें देते हैं शैतान के साथ लड़ने के लिए। शैतान के साथ, शैतान की हर परिस्थितियों, जिस भी प्रकार से शैतान हमें फंसाने का कोशिश करे, पाप में फंसाने का कोशिश करे, यही वचन रूपी तलवार लड़ने के लिए प्रभु हमें देते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब भी हम लोगों के आसपास कुछ चल रहा हो, कुछ खराब चल रहा हो, केवल उस समय शैतान हमारे आसपास है। नहीं, शैतान हमेशा हमारे आसपास घूमता रहता है। हम लोग पेतरुस का पहला पत्र को खोलेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8वां वचन कहता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 को खोलिए। वचन क्या कहता है? आप संयम रखे और जागते रखे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। कि सिंह की भांति शैतान हमारे आसपास घूमता रहता है। एक सिंह की भांति शैतान ढूंढता रहता है, घूमता रहता है और रुके रहता है कि कब, किस समय मैं इस इंसान को पकड़ूं, कब ये इंसान कमजोर होगा, जब मैं इसको पकड़ूं और इसको शैतान के राह में ले चलूं, पाप में डुबाऊं। क्योंकि वचन कहता है सिंह की भांति शैतान हमारे आसपास घूम रहा है। और अगर हम लोग एक सिंह के सामने आएंगे तो सिंह क्या करेगा? जय जिसु बोलेगा? नहीं, सिंह क्या करेगा? सिंह हमारे ऊपर जंप करके हम लोगों को खा लेगा। और यही तो सिंह करने का कोशिश कर रहा है। सिंह केवल प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसके सामने आए और वो हमें खींच करके पाप में डाले।
यही काम है शैतान का। लेकिन इस शैतान के साथ लड़ने के लिए वचन कहता है कि हर घड़ी हर समय शैतान हमारे आसपास घूम रहा है, लेकिन इस शैतान के साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें ये अपना वचन दिया है, तलवार के रूप में हमें यह वचन दिया है, एक दूध वाली तलवार के रूप में यह वचन दिया है। आइए इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद देते हुए हम लोग यहाँ पे हमारे सिस्टर को स्वागत करेंगे। हमारे सिस्टर गुलाब को हम लोग स्वागत करेंगे हमारे बीच में, जो हमारे साथ उपस्थित हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग सिस्टर को यह आगे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। Again, can you hear me? Hey, cannot see you. Cannot see me. Okay. Cannot see you. Please connect. You can see me. Cannot. Something went wrong. Yes. Can you hear me? Hello? We can hear you, sister. Okay. क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को छाती पे रखे। हमारे प्रभु जो जीवन दाता है, हमारे मुक्ति दाता है, उनको आमंत्रित करते हुए हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आज हम पिता परमेश्वर की कृपा से तथा हमारे मुक्तिदाता की आशीर्वाद से एक संध्या बेला में अपने चरणों पर हम सबों को बुलाए हैं। उनकी धीमी आवाज को सुनने के लिए चले हम सभी अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र आत्मा से भरपूर करने के लिए हम गाते हुए हमारे जीवित प्रभु को आमंत्रित करें, ताकि हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए और पवित्र आत्मा की शक्ति पाते हुए हम उनकी प्रशंसा करेंगे और उनकी जीवन वचन को सुनने के लिए हम समर्पित करेंगे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं हम मनुष्य के नाते हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट हैं। चारों ओर जब हम देखते हैं या टीवी या मोबाइल में हम न्यूज देखते हैं, सारे संसार पर हमारे भाई बहनें कितना दुख सह रहे हैं। साथ ही साथ हमारे परिवार में उनकी ये बुराई अवस्था को देखकर हम भी उनके साथ संकट में पड़े गए हैं। याद कीजिए, हमारे जीवित प्रभु साल में 365 दिन होता है। हर बार हर क्षण हमारे जीवित प्रभु यीशु कहते हैं, डरना नहीं, जो मुझको पुकारते हैं मैं उनको सुनती हूँ या उनको सुनता हूँ। जो मेरे पास आएगा उनको मैं सांत्वना दूंगा। चले हम सभी मौन रहकर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए ये शक्ति को पाने के लिए हम तैयार हो जाएं। और इसी वक्त हम अपने शरीर में
जितने भी अंग हैं, किस पट में हम लोगों को दर्द हो रहा है या कोई किसी को जानते हैं कोई बीमार से पीड़ित हैं, उनको प्रभु यीशु की चंगाई प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चले हम लोग उनको प्रभु यीशु की करते हुए तथा हमारी माँ मैया जो हमेशा हमारे संग रहते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हुए हम पवित्र आत्मा गाना को गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाथों को खोलते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को खोलते स्तुति करें। हालेलुया, 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 by the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, every evil force is depart in the name of Jesus, and we bind you at the feet of our Lord Jesus Christ with the blood of Jesus, never to return. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को हमारे परिवारों से निकाल करके, हमारे परिवारों से निकाल करके, हमारे परिवारों से निकाल करके यीशु के क्रूस के नीचे उनके पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस न आए। अपने हाथों को खोलते हुए पवित्र आत्मा की उस अग्नि को महसूस करें, उस पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने शरीर में महसूस करिए, उस पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने शरीर में महसूस कीजिए और ये गाते हुए पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने शरीर में महसूस करें।
आत्मा आओ, आत्मा आओ, आत्मा आओ, आत्मा आओ, हाथ खोलते हुए आत्मा आओ, आत्मा आओ, आत्मा आओ, आत्मा आओ, हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आज केनेथ के साथ हम लोग जानते हैं हमारे जीवित प्रभु यीशु का 5 घाव है और 5 घाव में इतना शक्ति है कि जो भी हम लोग उनके नाम से प्रार्थना करेंगे जरूर शैतान उससे भाग जाएंगे। और मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ अपने आंखों को और एक बार बंद करके अपने हाथों को छाती पे रख के अपनी समस्याओं को अभी मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। फिर से और एक बार आप लोगों को मैं समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु की पवित्र लहू पर, साथ ही साथ उनके घावों पर, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में शैतान की विजय हुआ। सारे संसार में कोरोना के चलते हमारे भाई बहन लोग कितना कष्ट सह रहे हैं, डर के मारे हम लोग घर के भीतर घुस गए हैं, शैतान का हमको विजय दिए हैं। पहले हम सभी प्रभु यीशु को आमंत्रित करेंगे, उससे हम लोग बुलाएंगे। आइए प्रभु यीशु हमारे मन हृदय में आज हम शरीर के 5 अंग को प्रभु यीशु के चरणों पे समर्पित करने जा रहे हैं। हमारे सिर, हमारे आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे गला। शुद्ध करने के लिए आपके आमंत्रित और एक बार करती हूँ, क्योंकि तूने 365 करते हैं डरना नहीं। प्रभु यीशु अपने वचन पर हम लोग डर से भर गए हैं। आज हम लोगों को शक्ति दे प्रभु यीशु और हम लोगों को आशीर्वाद दे। वही कोई की शक्ति के द्वारा
जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी भाई बहने हमारे बच्चों हम लोगों का वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचनों को हम लोग बता रहे हैं। प्रभु यीशु उनका विश्वास को बढ़ा दीजिए, उनका डर को हटा दीजिए, उनके शरीर में या उनके परिवार में जितने भी समस्याएं हैं प्रभु यीशु उनको हटा दीजिए। प्रभु यीशु के सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके परिवार से प्रभु यीशु शैतान के सिर को उतार दे। हे प्रभु यीशु, तेरे सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके परिवार से शैतान के सिर को उतार दे। हे प्रभु यीशु, तेरे सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके परिवार से शैतान के सिर को उतार दे। हे प्रभु यीशु, तेरे सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके परिवार से शैतान के सिर को उतार दे। हे प्रभु यीशु, तेरे सिर से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके परिवार से शैतान के सिर को उतार दे। विजय हुआ है प्रभु यीशु, हम लोग कितना डर गए थे। प्रभु यीशु हमारे मंदिर में आ जा, उनके परिवार में आ जा, जितने भी समस्याएं हैं उनको हटा दे। प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू की शक्ति से उनको शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से हमारे भाई बहनों की आंखों से शैतान के सिर को उजाड़ दे। हे प्रभु यीशु, तेरे चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से जितने भी हमारे भाई बहने सुन रहे हैं उनके आंखों से शैतान के सिर को उजाड़ दे। हे प्रभु यीशु, तेरे चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से जितने भी भाई बहने तेरे वचनों को सुन रहे हैं उनके आंखों से शैतान के सिर को उजाड़ दे। हे प्रभु यीशु, तेरे चेहरे से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से उनके आंखों से शैतान के सिर को उजाड़ दे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरे हाथों से बाहर निकले पवित्र लहू से इनके हाथों को शुद्ध कर दे, शैतान की शक्ति को हटा दे। हे प्रभु यीशु, तेरे हाथों से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके हाथों से शैतान के हाथ को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरे हाथों से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके हाथों से शैतान के हाथ को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरे कान से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से भाई बहनों के कान से शैतान के कान को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरे कान से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके कान से शैतान के कानों को कुचल दे। हे प्रभु यीशु, तेरे कान से बाहर निकले पवित्र लहू की शक्ति से इनके कानों से शैतान के सिर और उनके कानों को कुचल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीक़े से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीक़े से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा
लहू, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको चंगा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको चंगा। हालेलुया, 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 यीशुए, हालेलुया, 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 शला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 , यीशु, 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 शक्तिला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 , यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सभी हमेशा सुने हैं हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से तथा जितने भी उनके अनुसरण करने वाले थे, और आज भी हमारे यीशु हम सबों को कहते हैं या हमसे बोलते हैं, मेरे पास आओ। जब हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11-28 में पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 में 28। वहां हम सबों को यीशु बुलाए, बोल रहे थे, तुम अपना बोझ को कंधे पे रख के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या सचमुच हम सभी इन वचनों पर हमारा विश्वास है? अगर हमारे मन हृदय में इनके वचनों पर विश्वास रहता, तो हमारे जीवन में हमेशा आनंदमय जीवन होता। कभी भी हम अपने जीवन में दर्द या दुखमय जीवन को तो अचानक हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं पर किसी भाग पर कुछ ना कुछ दर्द हमें बोलते हैं। और ये Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, 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 प्रभु ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। पितारी 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 पितारी
हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे बारे बारे ते सरे 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही चीज फिर संत यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग भी पाते हैं, अध्याय 7:37 में। साथ ही साथ संत यूहन्ना का सुसमाचार 13:15 में। और इस प्रकार हम देखते हैं हमेशा प्रभु यीशु जब कभी भी हम किसी कारण से दुख होते हैं तो वे हम सबों को आमंत्रित करते हैं, अपने बोझ को लेते हुए अपने चरणों पे लाने के लिए हम सबों को बुलाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। सचमुच पिता ईश्वर हम सबों को सृष्टि किया है। हमारे जीवन में जो कुछ लगेगा वो अपने खुद देखभाल करता है, किंतु हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में जो परिवार चलाते हैं, कुछ हो जाता है तो पहाड़ के समान बोझ हो जाता है। किंतु आज संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 5:7 में संत पतरस बोलता है, जो प्रभु यीशु से सुना था, प्रभु यीशु उनसे कहा था, और हम लोग जानते हैं पतरस कैसा था, बहुत ही हड़बड़ आदमी था। तो इसीलिए यीशु उनसे कह रहे थे तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु संत पतरस को कलीसिया को चलाने के लिए या कलीसिया को उनके नाम से स्थापित किया गया। जब हम ईसायाह नबी का ग्रंथ पढ़ते हैं अध्याय 40 में 29 पर, वहां भी हम लोगों को पिता ईश्वर या हमारे मुक्तिदाता हम लोगों को सांत्वना देता है या अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए वहीं पर कहते हैं, वह थके मंदे को बल देता है तथा अशक्त को संभालता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं पिता ईश्वर तथा अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त भी यही थके मंदे जो थक गए हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से, बीमारी से थक गए हैं, अब बल से कमजोर हैं, उनको आज हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। फिर हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 6 में 27 और 28, वहां प्रभु यीशु कहते हैं चिंता करने से तुम्हें कौन अपनी आयु बढ़ा सकता है? कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना तो काटते हैं। तो इस प्रकार हम जो चिंता करते हैं उनकी आयु कम हो जाता है। जो ईश्वर पर अपना निर्भर जाता है उनका आयु बढ़ जाता है। और इस प्रकार जो लोग ईश्वर के साथ उनका संबंध जुड़ा रहता है वे हमेशा शुद्ध जीवन या पवित्र जीवन बिताते हैं। ईसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 21:10 में हम देखते हैं क्या बोलते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से संभालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कभी भी
हम लोग डांटते हैं, क्या उस समय यीशु का नाम पुकारते हैं? इतना तक हमारा साहस है। मेरे अनुभव में जब कभी भी अकेले रहने से या कहीं जा रही हूँ तो शरीर में कुछ एक प्रकार का भयपन उठता है। तो जब मैं यीशु का नाम बोलती हूँ, अपने आप ये भय या डर चला जाता है। तो अभी मेरा विश्वास है सचमुच ईश्वर मेरे साथ है। और आजकल मैं अनुभव करती हूँ कि ईश्वर हमेशा हमको सहायता करते हैं। और इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ, चिंता करने से मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन को देखभाल करने वाला केवल पिता ईश्वर ही है। और साथ ही साथ जो मेरे साथ चलने वाली मेरे दाहिना तरफ माँ मरिया अपने हाथों से मेरे हाथ को पकड़कर आगे चलने के लिए हमको उत्साहित देते हैं। फिर हम सुनते हैं ईसायाह नबी का ग्रंथ में 41, 18 और 19, मैं उजड़ भूमि पर नदियां घाटियों में जल धाराएं बहा दूंगा, मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से सींचूंगा। मैं उजड़ भूमि पर नदियां घाटियों में जल धाराएं बहा दूंगा, मरुभूमि को झील बनाऊंगा तथा सूखी भूमि को जल स्रोतों से सींचूंगा। इन वचनों से हमें क्या समझ में आता है? ये जो उजड़ भूमि हमारा शरीर ही है। जब हम उनसे हमारा उनसे संबंध को टूटाते हैं या टूट जाते हैं तो हमारा शरीर सूखी जमीन के समान हो जाता है। किंतु अगर हम उनका नाम पुकार के उनकी सहायता को मांगते हैं तो फिर से जो हमारे शरीर में नस है, नर्व जो है, सिर जो है, उसी में फिर पानी रक्त बहने शुरू होता है और इस प्रकार वही जो मरुभूमि हुआ जमीन पानी हो जाता है। मैंने हम लोगों को शक्ति मिलती है। इसलिए हमें यीशु का नाम या पिता ईश्वर का नाम पुकारते रहना चाहिए। फिर ईसायाह नबी कहते हैं 43 में 20 और 21 में, मैं नया कार्य करूंगा, मरुभूमि में मार्ग तैयार करूंगा और अपनी प्रजा की प्यास बुझाऊंगा। जो प्यास और भूखे से तड़प रहे हैं, यीशु ही उनके लिए पानी तथा भोजन प्रदान करता है। फिर संत पौलुस का लेटर चिट्ठी में हम पढ़ते हैं अध्याय 4:13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हम संत पौलुस के समान हमारा विश्वास रखेंगे तो किसी भी मुसीबत में अगर हम पड़ेंगे तो यीशु मसीह का नाम लेके हमारे शरीर में या हमारे मन में बल प्राप्त होता है। और यही हम जानते हैं संत पौलुस जो क्रिश्चियनों को सतावट करता था, किंतु ईश्वर उनका मन परिवर्तन कर दिया, एक नया आदमी बना दिया और इस प्रकार वह देश का या संसार का एक महान आदमी बन गया। और वो ईश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार जगह जगह पर वो प्रचार किया। इसलिए आज भी हम सबों को यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में कभी नहीं चलता। अगर हम ईश्वर के अनुसरण तथा मसीह के अनुसरण करते हैं तो
हमें कभी भी अंधकार में चलने नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे पथ में यीशु मसीह का प्रकाश है या ज्योति है। फिर यशायाह नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं कि मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, आशीर्वाद प्रदान करूंगा, तुम्हारे संतान जल स्रोतों के किनारे वृक्षों की तरह लहलहाएंगे। हम देखते हैं कितना विश्वास के साथ हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किस चीज का तुम्हारे लिए चिंता है, इसलिए बोलता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु तो हम लोग उनके वचनों पर धीमी आवाज पहचानने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। जो कुछ थोड़ा सा होता है हम लोग भटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सिर में ही बड़ा सा पहाड़ से दबा हुआ है, और इस प्रकार हम अपना विश्वास में अविश्वासी बन जाते हैं या दृढ़ नहीं होता है। किंतु आज पवित्र आत्मा की शक्ति जो आमंत्रित करते हैं, वे कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आइए सचमुच में होता है, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु में है तो हमारी सारी चिंताएं प्रभु यीशु के हाथों में छोड़ के वो सुधि ले जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सचमुच हमारे लिए अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बान किया है, बलि चढ़ाया है, बलिदान चढ़ाया, और वही खून हम लोगों के लिए दिया है। और ये वचन हम लोग पाते हैं भजन संहिता 34:17 में। फिर हम देखते हैं और सुनने हैं, पढ़े हैं संत मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 6:31 और 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता मत करो, हम सब क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, किस सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी चिंताओं को भगाने के लिए हमारे जीवन में सब कुछ यीशु मसीह ही खुद करते हैं, और बार बार हम लोगों को बाइबल में या सुसमाचार में यही वचनों को सुनते हैं। किंतु जब कुछ होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, किंतु मसीह बार बार कहते हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए। फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हम मसीह के अनुसरण करते हैं, क्या हम उसके राज्य को तथा उसकी धार्मिकता को खोजने में लगे हैं? बहुत कम ही है, और ये सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। ये खुद मसीह हम लोगों को, यीशु मसीह हम लोगों को बोलते हैं, अगर ईश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजेंगे या लगे रहेंगे तो जो कुछ भी हम मांगे उसको हम पाएंगे, क्योंकि यीशु कहे हैं, यीशु बोले हैं या कहा है कि मांगो तो तुम्हें पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। इतना हम लोगों को तो आज हम लोग शुरू किए हैं इस वचन को सुनने के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार की समस्या प्रभु यीशु के पैरों ताले में समर्पित करते हुए हम आज इन वचनों को चिंता मनन करते हुए अपना विश्वास को दृढ़ करें।
जो प्यासा है मेरे पास चले आए, मैं उसका प्यास बुझाऊंगा। तो अगर आप प्यासे हैं, अगर आप भूखे हैं, तो प्रभु यीशु के पैरों तले पर आने की कोशिश कीजिए। उसका मतलब आज से हम अपने मन हृदय को शुद्ध करने के लिए हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करें। केनी, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति और शक्ति प्रशंसा, स्तुति और शक्ति प्रशंसा, स्तुति और शक्ति प्रशंसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाथ उठा करके हालेलुया, 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 हालेलुया। सही में हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर हमारे सभी चीज हमें प्रदान करते हैं। जो भी हमें चाहिए, हमें काहे को फिक्र करना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें प्रेम करता है और सब कुछ हमें प्रदान करता है। उसी परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह यीशु हमारे आदर, महिमा, अनुग्रह, स्तुति, आराधना के योग्य परमेश्वर है। वह आराधना के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उनकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि यही परमेश्वर आदर के योग्य है, आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तू जो आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति आराधना हो। तू जो योग्य परमेश्वर है, तेरी तेरी सामर्थ महिमा हमारे ऊपर आवे, हमारे परिवार के ऊपर आवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी स्तुति महिमा आराधना के योग्य प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया, ओ रबा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन की शक्ति के द्वारा सभी शैतान की बेड़ियां टूट जाएं।
वचन की शक्ति के द्वारा सभी शैतान की बेड़ियां टूट जाएं। वचन की शक्ति के द्वारा शैतान के सभी बेड़ियां टूट जाएं, क्रूस के नीचे बंध जाएं यीशु के पवित्र रगों से, ताकि हम वापस आए। हालेलुया यीशुवे, हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, हालेलुया। hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 फिर से सारी बीमारी को सारी बीमारी को नाक, गला, दिल, गला, चर्म रोग, हृदय, किडनी, ये बहुत सारे बीमारी किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है। ये विशेष रूप से इसको मैं आज तेरे चरणों पे समर्पित करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु इस संसार में आके हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान चढ़ाया। जिनके शरीर में हड्डी, हाथ, पैर और शरीर से संबंधित सारी बीमारी को आपके पवित्र लहू से जोर डालकर पूर्ण रूप से चंगाई देने के लिए गहरे विश्वास के साथ आपके सामने समर्पित करते हैं। अंग की बीमारी दूर होने के लिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ या लाभ होने के लिए गहरे विश्वास के साथ ये इस वचन को हम दोहराते हैं। आप लोग सुनिएगा, इस वचन को मैं पढ़ने जा रही हूँ। भजन संहिता में ईश्वर कहते हैं, तू मेरे सिर पर, मैं तुम्हारे सिर पर तेल का विलेपन करूंगा और तेरा प्याला लबालब भर देता हूँ। विश्वास कीजिए, पिता परमेश्वर अपने बेटे बिटियां बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोगों को अपना लिए हैं। जिस दिन हम लोगों को बपतिस्मा संस्कार मिला, उस दिन हमारे सिर पर पवित्र तेल को विलेपन कर दिए हैं और इस प्रकार हम इस पिता के पुत्र पुत्रियां बन चुके हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने पे असमर्थ हूँ। भजन संहिता हम अपने पापों से अपने सिर को नीचा बना दिए हैं, बोझ बना दिए हैं और उनको ढोने के लिए हम असमर्थ हैं। किंतु ये सभी बोझ यीशु मसीह अपने शरीर पर ले लिए हैं। संत मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 10:30 में तुम्हारे सिर का बाल गिना हुआ है। कोई भी मनुष्य अपने सिर का बाल को गिनती नहीं कर सकता, बल्कि यीशु मसीह खुद कर सकता है। मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें या हमारे शीर्ष है और उससे समस्त शरीर को बल मिलता है। संत पौलुस का पत्र में
अध्याय 4, 15 और 16। मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावन स्थान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजा धीराज का नगर है, और न सिर की, क्योंकि तुम इसका एक ही बार सफेद या काला नहीं कर सकते। किसी मनुष्य का भी अधिकार नहीं है इस संसार में, ना हम शपथ ले सकते, क्योंकि पूरा ईश्वर का और यीशु मसीह का हक है, उनका अधिकार है, क्योंकि हम अपने कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचनों को हम याद करेंगे और पिता परमेश्वर पर भरोसा रखने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है। कैसे हमारे सिर गया है? हम अपने हृदय से चिंता में डूब जाते हैं तो हम तो क्या होता है? सिर दर्द होता है, क्योंकि हम अपना भरोसा को किसी मनुष्य के पास रखते नहीं। तो इस प्रकार हमारे सिर में सिर दर्द होता है। याद कीजिए, मैं आज बोल रही हूँ, जब आपको किसी भी अंग शरीर का दर्द होता है, आपके शरीर में 4 अस्पताल है, अपने दोनों हाथ और पैर में। अगर इसका सिस्टम को जानते हैं तो आपको जरूर ईश्वर के किसी को भी सिर दर्द होने से मैं अंगुली को पीटती हूँ और उनका शरीर दूर हो जाता है। तो ईश्वर हम लोगों को इतना बुद्धि दिया है, लागू नहीं करते, किंतु हम लोगों को विश्वास करना है, क्योंकि ये चीज जो पिता ईश्वर दिए हैं, हमेशा बोलते हैं चिंता मत करो। जब हम चिंता करेंगे, ज्यादा अधिक चिंता करेंगे, हमारे सिर में सिर दर्द होता है। इसलिए पिता परमेश्वर बोलते हैं ईसाया ग्रंथ में अध्याय 1:5, तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है। क्योंकि हम लोग जब सिर दर्द होता है तो हम हताश हो जाते हैं, कुछ होता है तो हम ईश्वर के ऊपर में ठुकराना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें ईश्वर की शक्ति पाने के लिए, उनकी वचनों पर विश्वास करने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा के मन हृदय को खोल देते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मन हृदय से दूर हो जाता है। यही हम लोगों को विश्वास होना है। अगर हमारा विश्वास रहेगा, जरूर ही हमारा सारा चिंताएं या जितना भी शरीर में बीमारी होती है वो सब हट जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ, क्योंकि इस वचन पर उनकी शक्ति है और ये हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली औजार है या बुद्धि का दान है। हम देखते हैं हमारे अंगों में क्या होता है और बाइबल में क्या बोलते हैं, कहाँ लिखा हुआ है हमारे अंगों के बारे में। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे अंगों को ज्योति प्रदान करती है। ये भजन संहिता 19:9 में हम लोग पाएंगे ये वाक्य को, प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। दूसरी भजन संहिता 25:15 में देखिए, मेरे आंखें प्रभु पर लगी हुई है। अभी हम लोगों को अपने मेरा आंख किस पर लगी हुई है, संसार के या यीशु मसीह में? अगर संसार पे लगी हुई है तो जरूरी हमारे आंखों में दर्द है। तो इस प्रकार हमें अपने मन हृदय को चेक करना है, मेरा आंखें किस पर लगी हुई है, प्रभु पे या संसार पे? इसलिए मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। भजन संहिता 123:1 में हम लोग इसको देखते हैं।
चले हम सभी और एक बार ये 5 अंक को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए जो लोग बीमार हैं या अपने शरीर में अगर ये सिर में, आँख में, कान में, नाक में और गला में अगर दर्द है तो आज प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग से प्रार्थना करने की चंगाई की शक्ति के स्पर्श के लिए प्रार्थना करें कि कहें कि हे प्रभु आकर के मुझे स्पर्श कर, मेरे शरीर को स्पर्श कर, मेरे परिवार को स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर। हे प्रभु तेरा वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम के पहले पत्र में कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में पिता परमेश्वर वास करते, पुत्र परमेश्वर वास करते, पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते। इसलिए कोई भी शैतान की शक्ति, रोग की शक्ति इस शरीर में वास नहीं कर सकते। इसलिए यीशु के नाम से सभी रोग की शक्तियों को, यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्तियों को, यीशु के नाम से सभी रोग की शक्तियों को हमारे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारे प्रियजनों से निकाल करके यीशु के क्रूस के नीचे उनके पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए। हम लोग शैतान को त्याग देते हैं और केवल परमेश्वर के यीशु की आराधना करते हैं और यीशु को पूर्ण रूप से नियंत्रण लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आकर के स्पर्श करो प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, धन्यवाद। यीशु 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 Yeshua, Yeshua. All the evil forces and all the sickness is cast out in Jesus' name from us and our body and our family, and bind at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return. Hallelujah, 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 hallelujah. सभी लोग अपने जिन्हों ने वीडियो को ऑन नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को ऑन कीजिए। जिन्हों ने वीडियो को ऑन नहीं किया है, कृपया वीडियो को ऑन कीजिए। इस समय विशेष हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिन्हों ने वीडियो को ऑन नहीं किया है, वीडियो को ऑन कीजिए, वीडियो को ऑन कीजिए। अपने दोनों हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए, अपने दोनों हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने परिवारों को पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि कोई भी शैतान की शक्ति हावी कर ना पाए। और हे प्रभु, इन हाथों को जैसे हम लोग तेरे पास समर्पित करते हैं, हे प्रभु इन हाथों को तू अभिषेक कर, इन हाथों को तू अभिषेक कर अपनी चंगाई की शक्ति से, अपनी छुटकारा की शक्ति से इन हाथों को अभिषेक कर। जिस प्रकार हमारे बपतिस्मा के द्वारा तूने हमें अपने शरीर में एक किया है,
और तूने हमें अधिकार दिया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, कोई भी शैतान की शक्ति तुम्हें छू नहीं सकते। और तूने कहा हाँ प्रभु, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें यह अधिकार दिया, सभी शैतानिक शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया, उनको निकाल फेंकने के लिए और सभी रोगों को चंगाई करने के लिए। और जैसे हम लोगों ने वचन सुना है प्रभु, उस वचन की शक्तियों को हमारे हाथों में इस समय हम लोग क्लेम करते हैं प्रभु, क्लेम करते हैं प्रभु, क्लेम करते हैं प्रभु, ताकि इन हाथों के द्वारा ये मेरे हाथ नहीं बल्कि तेरे हाथ बन जाए, तेरे हाथ बन जाए, तेरे हाथ बन जाए प्रभु, ताकि जब भी हम ये हाथों को कहीं भी अपने शरीर में रखते हैं, तेरे अभिषेक आवे, तेरे चंगाई की शक्ति आवे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग अपने अपने हाथों को अब अपने सर के ऊपर रखें, सर के ऊपर ऐसे करके रखें, और अगर हमारे शरीर में कहीं पर दर्द हो रही है तो हम वहां शरीर में भी रख सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं शरीर में कहीं तकलीफ है, उस हाथों को शरीर में कहीं पर रख सकते हैं। और अगर तकलीफ नहीं है तो हाथों को सर के ऊपर रखिए, और हाथों को सर के ऊपर रखते हुए इस समय उस पवित्र आत्मा के अग्नि को, पवित्र आत्मा के अग्नि को अपने शरीर में बहते हुए आप महसूस कीजिए। उस पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने शरीर में, उस पवित्र आत्मा के करंट को, उस पवित्र आत्मा के उस एक अभिषेक को अपने शरीर में आप महसूस करेंगे। एक झंझनाहट सा जब भी हमारे शरीर में होगा, वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के रूप में हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे हाथ हम लोग रखते हैं, अपने हाथों में एक गर्माहट, पवित्र आत्मा की अग्नि को महसूस करें। यीशु, हम लोग जैसे ये हाथों को रखते हैं, तेरी चंगाई की शक्ति आवे, तेरी चंगाई की शक्ति आवे, तेरी चंगाई की शक्ति आवे। प्रभु, प्रभु यीशु, दाऊद पुत्र यीशु, हम पर दया कर, और इन हाथों के द्वारा तेरी अभिषेक को हमारे शरीर में आने दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे शरीरों में आने, हमारे परिवारों में आने। केवल हम नहीं, जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे परिवारों में भी, हमारे कम्युनिटी में भी तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक हुए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे पवित्र अग्नि के द्वारा हमारे शरीर से सभी बीमारियों को, शक्तियों को, सभी शैतान की शक्तियों को जला के राख कर दे, और उन सभी शैतान की बीमारी की शक्तियों को यीशु के क्रूस के तले हम लोग पवित्र यीशु के लहू से बांधते हैं, ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम लोग स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शलल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 ल
Hallelujah. O satra la banda che deve scendere Yeshua पवित्र आत्मा
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, 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 इस समय हम लोग के साथ में स्क्रीन में सिस्टर गुलाब के साथ साथ हम लोग के साथ सिस्टर नेली है, सिस्टर मेरी क्लारा है, और सिस्टर मेरी क्लारा के पास में और एक सिस्टर है, सिस्टर कुसुम हेम्ब्रोम है। हम लोग इस समय सिस्टरों से विनती करते हैं कि सभी हम लोग अभी स्क्रीन में 5 सिस्टरों को देख रहे हैं, सभी 5 सिस्टरें हाथ आगे करके, स्क्रीन में हाथ आगे करके जितने भी जन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं, बाकी सब लोग सर को झुकाएंगे, बाकी सब लोग सर को झुकाएंगे, और सभी सिस्टर लोग हाथ आगे करके, स्क्रीन में हाथ आगे कर करके सभी सिस्टर लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, रिया 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 रिया, चंगाई की शक्ति आवे, चंगाई की शक्ति आवे, चंगाई की शक्ति आवे, चंगाई की शक्ति आवे। यीशु, 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 जिस प्रकार से तूने, यीशु, जिस प्रकार से तूने पेतरुस की सास के हाथों से छू करके उसको उठा करके चंगाई किया, 12 साल से रक्त प्रसाव से पीड़ित महिला को तूने स्पर्श करके चंगाई किया प्रभु। उस आदमी जो बेथसाइदा के पूल के पास बैठा था, उसको केवल तूने स्पर्श, 38 साल से पीड़ित व्यक्ति को केवल एक स्पर्श से तूने चंगाई किया। उस स्पर्श को, उस स्पर्श को, उस स्पर्श को हे प्रभु हम हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु, परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु। यीशु के पवित्र शक्ति के द्वारा, यीशु के पवित्र शक्ति के द्वारा, by the infinite power of the name of Jesus, we cast out every spirit of sicknesses from our family and bind at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return. Hallelujah, 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 By the infinite power of the name of Jesus, hallelujah. By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, in Jesus' name, we cast out, we rebuke and cast out from our families
every spirit of sudden deaths, accidents, suicides, murders, and fights, and quarrel, and anger, and addiction, and divorce, and suicides, and murders, and bind at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return, never to return, never to return, by the infinite power of the name of Jesus, by the infinite power of the name of Jesus, by the infinite power of the name of Jesus. All these wicked spirits we cast out and bind at the feet of our Lord Jesus Christ, with the blood of Jesus, with the blood of Jesus, with the blood of Jesus, never to return. All the spirits in the name of Jesus we cast out from our family. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, we cast out from our families all the wicked spirits of sudden deaths and accidents, suicides and murders, fights and quarrels, addictions, and all spirits of suicides and divorce and separations. And we bind at the feet of our Lord Jesus Christ with the blood of Jesus, never to return. In the name of Jesus, all the wicked spirits, once again, in the name of Jesus, we cast out from our families wicked spirits in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, once again, from our families, we cast out the wicked spirits of sudden deaths and accidents, suicides and murders, fights and quarrels, separation, divorce, and all kind of anger and addictions, and bind at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return, never to return, never to return. Hallelujah. 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 यीशुवे पवित्र 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 आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा सभी शैतान की शक्तियां जलकर राख हो जाए, यीशु के क्रूस के नीचे पवित्र लहू से बंध जाए और वापस ना आए। हालेलुया 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 शाला ला 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 यीशु कुछ क्षणों के लिए हम लोग सभी स्तुति करेंगे, मुंह खोल करके कुछ क्षण के लिए सभी लोग स्तुति करेंगे। और जिन जिनको अनोखी भाषा, अन्य भाषा का वरदान है, जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान है, उसी वरदानी भाषा में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जिन जिनको अनोखी भाषा का वरदान नहीं है, हम लोग केवल हालेलुया यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा बोलते 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 यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 शत्रु लबकते मत शत्रु अन्यले बेसत्र यशले शत्रा बाबा सत्तले के शत्ताला बाबा सत्तलिया अस्त्रले बके शत्रा मंदो बाबा सत्तले के शरिया अस्त्र मातले बेशितले के शत्ताला मंदो बाबा सत्तले मातले बसतले बाबा अस्त्र बेशितले बेतले मासुदिया बाबा सत्तलिया अस्त्र बाबा संडे के बेशितले बसला मंदले मस्तुदिला माकिया बाबा अस्त्र मातले बेशिरिया मातले बाबा अस्खर बाकी मंदले बेशतला बाबा अजियतले बेशत हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Hallelujah, 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 hallelujah. आत्मा बरसा तेरी अग्नि आत्मा बरसा
मुंह खोल के गाएंगे। पावनात्मा बरसा तेरी अग्नि, उस पवित्र अग्नि को पुकारे अपने घर में, अपनी कम्युनिटियों में, अपने परिवार में, काम कर्मों में। पवित्र आत्मा उस अग्नि को पुकारे, इस नए अभिषेक को पुकारे। पावनात्मा हर दे तेरी अभिषेक से, पावनात्मा भर दे अपनी अभिषेक से। प्रणाम मरिया, कृपा से पूरे, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना करे। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। Sister, would you want to say something? Sister, do you want to say something? Sister, do you want to say something? They need to reflect the word of God. I'll give them word of God. Word of God, what is that? I didn't get you. Reflection. I didn't get you. Reflection. Reflection. Gospel. Passage. I will read and they will write down. You give them the gospel reflection. After that, we'll end with one song. आज के गॉस्पल में सिस्टर हम लोग को एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देगी आज के गॉस्पल के बारे में। उसके बाद में हम लोग एक गाने के साथ अंत करेंगे। शांतिमती का सुसमाचार अध्याय 8 राजा दूसरा राजा का किताब अध्याय 20:5। कैन यू हियर मी? सुनाई देता है? दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 20:5। भजन संहिता 30:2 और 3। भजन संहिता अध्याय 30 का 2 और 3। भजन संहिता 49 का 15। 49 का 15। भजन संहिता 56 का 13। 56 का 13। भजन संहिता का 103 का 3 और 4। 3 और 4। 103 का 3 और 4। 107 का 2
हम लोगों का रिट्रीट का थीम है, उसके 107 का 19 को पढ़िएगा। 19 147 का पद संख्या 3, 147 का पद संख्या 3, 18 15 147 का 3, 18 15 यिर्मयाह का 30 अध्याय 30 17 होशिया 11 3 का। जैसे आप लोग सोने के लिए जाएंगे, थोड़ा बाइबल पढ़िएगा, आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बहुत ज्यादा बैठ गए ना। सब लोग अपने वीडियो को ऑन कीजिए, जितने भी वीडियो को ऑफ करके बैठे हैं सब लोग वीडियो को ऑन कीजिए और खड़े हो, हम लोग सब जन खड़े हो जाएंगे। वीडियो को ऑन कीजिए, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम लोग बहुत ज्यादा समय तक बैठे हैं, हम लोग थोड़ा हिले डुलेंगे, ठीक है। अब अंत करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, ठीक है। और कैमरा में एक दूसरे को देख करके नाचेंगे वचन के अनुसार। वचन के अनुसार क्या होगा, जब हम लोग वचन के अनुसार बनाए हुए गाने पर नाचते हैं, वचन क्या होता है, वचन देह धारण करता है, वचन हमारे शरीर में देह धारण करता है। और उसी वचन के अनुसार जब हम लोग नाचते हैं, वही शरीर में वचन प्रवेश कर करके हम लोग चंगाई पाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब हम 2-3 जगह में रिट्रीट में जब हम लोग ये गाने के साथ हम लोग लोगों को नचवाते हैं, तो क्या होता है कि बाद में वो लोग कहते हैं कि जब वो लोग नाचते हैं तब उन्होंने चंगाई पाई है। घुटनों का दर्द है, हाँ जो भी दर्द है, सब चीज से उन्होंने चंगाई पाई है, क्योंकि क्या होता है, वचन 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 हमें शरीर धारण करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सभी जन अपने कैमरास को ऑन करेंगे। जितने भी जन कैमरा को बंद किए हैं, सीमा दीदी, मारियो, अंजू बसुमत्री, हकीम किसु, डोरोथिया कुजूर, गैलेक्सी A20, नोई, सभी लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिए और खड़े हो जाइए। हम लोग थोड़ा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए नाचेंगे। नाच करके प्रभु को प्रशंसा देंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, ठीक है। और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने पर प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप लोग शर्माइए नहीं, आप और केवल आप और आपके परमेश्वर, केवल आप और आपके परमेश्वर। शर्माइए नहीं, हिलने डुलने नाचने के लिए आप शर्माइए नहीं। जो भी है आप और केवल आपके परमेश्वर है। तो आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए नाचेंगे। आप लोग डेविड और गोलियत के बारे में सुने हैं ना? डेविड और गोलियत के बारे में कौन कौन सुने हैं? डेविड और गोलियत सब लोग सुने हैं, डेविड और गोलियत के बारे में ना। डेविड कितना था? छोटा था। और गोलियत कितना था? बड़ा था। और ऐसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बड़ी बड़ी होती है, हम लोग छोटे गोलियत के समान देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, पता नहीं क्या करना है। लेकिन जब हम लोग के पास विश्वास होता है, केवल उस एक विश्वास की पत्थर को लेकर के हम लोग जब हम मारते हैं, क्या होता है? गोलियत, इतना बड़ा गोलियत गिर जाता है ना। तो हम लोग इस गाना को गाएंगे, इस नाच करके हम लोग इस गाना को गाएंगे, ठीक है। ऐसा है, डेविड ने, कीजिए तो सब लोग, डेविड ने गोलियत, सब लोग अपने माइक्रोफोन को कृपया म्यूट करके रखेंगे। डेविड ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, फिर घुमा घुमा के मारा, ठीक है। फिर उछल उछल के हम लोग घुमा घुमा के मारेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ईश्वर को स्तुति कर देंगे, आराधना करेंगे। शुरू कीजिए।
आधा से ज्यादा लोग तो अपना शरीर भी नहीं हिला रहे हैं। इतना धीरे से मारेंगे तो कोई गोलियत कोई नहीं गिरेगा, वो गोलियत के ऊपर हवा भी नहीं चलेगी। आपको गोलियत को गिराना है, उछल उछल के घुमा घुमा के मारा, ठीक है, घुमा घुमा के मारना है। जितना बड़ा गोलियत है उतनी बड़ी शक्ति के साथ आपको घुमा घुमा के उस गोलियत को मारना है, नहीं तो वो गोलियत नहीं गिरेगा। आपको क्या लगता है कि गोलियत इतना बड़ा, आप इतना छोटे, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने से गोलियत गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। आपको उछलना है, आपको जोर से मारना है। तो आइए हम लोग गोलियत को उछल उछल के गा गा के गिरा देंगे। जितने भी हमारे परेशानियां, जितने भी शरीर में हमारे, जितने भी किस्म के हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारियां हैं, वो भी हम लोग चंगाई पाएंगे। आइए हम लोग इसी के गाने के साथ हम लोग गाते हुए उस हमारे शरीर से उस बड़े बड़े बीमारियों की गोलियां को हम लोग निकाल देंगे, निकाल देंगे। आइए हम लोग इस गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हिलना शुरू कीजिए। कितने जनों ने सुबह का नाश्ता किया? कितने जनों ने सुबह का नाश्ता किया? सुबह का नाश्ता कितने जनों ने किया? और दिन का खाना कितने जनों ने खाया? तो गाड़ी में तेल तो बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन आप लोग एनर्जी निकालते ही नहीं। कहाँ आप लोग का एनर्जी? जो गाड़ी में हम लोग तेल डालते हैं, वैसे हम लोग इस गाड़ी में तो सब कुछ तो डाल दिया, लेकिन एनर्जी कहाँ है? एनर्जी के साथ कीजिए, ट्रिंग 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 साइकिल गाड़ी, पॉ 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 मोटर गाड़ी, ठीक है, हुर्रा बैलगाड़ी, हुर्रा बैलगाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी, ठीक है। 1 2 3 ट्रिंग 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 साइकिल गाड़ी, पॉ 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 मोटर गाड़ी, ट्रिंग 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 साइकिल गाड़ी, पॉ 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 मोटर गाड़ी, हुर्रा बैलगाड़ी, हुर्रा बैलगाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी।
घुमा घुमा के मारा ओ या घुमा घुमा के मारा ओ या घुमा घुमा के मारा ओ या घुमा घुमा के मारा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जनों को जय यीशु। ज्वाइन करने के लिए एकदम धन्यवाद। कल भी हम लोग ऐसे ही 5:30 बजे से वचन शुरू करेंगे। 7 बजे तक था, लेकिन आज टाइम क्रॉस होकर के 7:30 हो गए। आपका थोड़ा ज्यादा टाइम, आधा घंटे ज्यादा लेने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं। लेकिन आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए और भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। अपने जीवन को क्या करें? अपने जीवन को वचन में जड़ बना के रखे, वचन में ही अपने जीवन को गड़ा कर रखे। हमारे जीवन का जड़ कहाँ होना है? हमारे जीवन का जड़ होना है वचन में। और इसी वचन को सुनकर के, इसी वचन के द्वारा हम लोग चंगाई पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह रिट्रीट शुरू होने से पहले किसी का एक तरफ हाथ दर्द कर रहा था, एक तरफ हाथ दर्द कर रहा था। प्रभु ने आपको चंगाई किया है। इस रिट्रीट के शुरू होने से पहले एक तरफ हाथ किसी का दर्द कर रहा था, प्रभु ने आपको चंगाई किया है। और रिट्रीट शुरू होने से पहले किसी का सर दर्द कर रहा था, रिट्रीट चलते समय भी किसी का सर दर्द हो रहा था, प्रभु ने चंगाई किया है। किसी का कमर दर्द था, जब प्रार्थना के समय आपने महसूस किया, उस कमर में आपने महसूस किया कि एक प्रकार की गर्माहट, एक तरफ की अग्नि आपने अपने कमर में महसूस की, और प्रभु ने आपको स्पर्श करके चंगा किया है। प्रभु ने आपको स्पर्श करके चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही वचनों को सुनते 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 हम लोग चंगाई पाएंगे। कैसे चंगाई पाएंगे? इसी वचनों को सुनते सुनते, जब ये वचन सुनते जाएंगे, वचन हमें देह धारण कर हमें चंगाई प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम लोग सब लोग कल मिलेंगे। सबको जय यीशु।
Sister Agnes. Jai Jisu Sabauko. Jisu Berai. जय यीशु सबको Subarai. Sabauko Jisu Berai. जय यीशु Clara Didi, Clara Auntie. Hello. Hello, where is your face? We can see your face. Show us your face. How are you? Where is your face? We want to see your face. Fine, fine. Hello, Kenneth. Yes, Clara Auntie, we want to see your face. Where are you? Nice. Hello, Kenneth. Brother Kenneth. Yes. Clara, Teresa, Helen, we all are in our Belchapuri convent. Oh, very We nice. had SCC. Paris SCC Thank here. you. Bandel Badi Papa, Jai Jisu. Then we attended after our program. We attended this one. Nice. Hi, Sister Clara. Yes, Jai Jisu. Thank you, sir. जय जिसु से एडमिशन ले रही है. Clara, where is your face? We want to see your face. Clara Auntie, put on the video. Oh, Sister Gula. Jisu Berai. Today we had here gospel selling. SCC, after gospel selling we attended. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All praise and glory, honor to God. Hallelujah. Amen. Amen. Bandel Badi Ma. So nice to see you all. Jai Jisu. Nice to see you all. Thank you so much. Bandel We Badi will be praying for you all for tomorrow's program. Thank you. Thank you so We much. will see